हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में 2025 से संबंधित बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बनी। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। यह डे 7 होगा। इसके पिछले वीडियो में हम 6 वीडियो पढ़ा चुके हैं, आप उसे जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि इसके पिछले जो भी वीडियो हम पढ़ाए हैं बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण ही साबित हो सकता है। इसमें हम देखेंगे 100 प्लस जीके जीएस। आप इसे बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, अब आते अपने प्रश्न पर। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न एक क्या है तो देखिएगा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, मिट्टी का अध्ययन जो कहलाता है पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है तो पेडोलॉजी कहलाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है तो दूसरा प्रश्न जो है देखिएगा, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। चट्टानों का जो अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या तो पेट्रोलॉजी कहलाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्या है तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, एक मिनट। क्या तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और चावल अनुसंधान अगर पूछ दिया जाए, एक प्रश्न अनुसंधान से आवश्यक ही रहता है बिहार पुलिस में। बस आप अगर परीक्षा देने जाएं तो अनुसंधान पढ़कर ही जाएं, क्योंकि अनुसंधान से हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो जिसमें से ऑप्शन क्या है तो कटक। तब पूछेंगे कटक किसका अनुसंधान केंद्र है। तो याद रखिएगा, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है। कहाँ है तो कटक। और कटक कहाँ पड़ता है तो आप जानते हैं ओडिशा में। कहाँ तो ओडिशा में है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है तो सौंफ पेन कहाँ की मूल जनजाति है। सौंफ पेन कहाँ की मूल जनजाति है। तो याद रखिएगा, निकोबार द्वीप समूह का। निकोबार द्वीप समूह का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो औंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। औंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, छोटा अंडमान में। कहाँ है तो छोटा अंडमान में है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है झील मणिपुर में, लोकटक झील। क्या बोले हैं, लोकटक झील। अगर पूछेगा कि लोकटक झील कहाँ है तो याद रखिएगा कहाँ है तो मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। क्वेश्चन नंबर क्या है तो 5। तो देखिएगा, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो निम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, निम्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है तो देखिएगा, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी जल विवाद है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या तो 7 क्या तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। कहाँ तो नर्मदा नदी पर है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेगा धुआंधार जलप्रपात तो नर्मदा नदी पर है। एक पूछता है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 9 क्या तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है। कावेरी नदी का उद्गम अर्थात कावेरी नदी कहाँ से निकलता है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से निकलती हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
10 क्या तो शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ? तो कर्नाटक में है। याद रखिएगा। आज शिव समुद्रम अगर पूछेगा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से आप याद रखिएगा शिव जो नाटक करते हैं, नाटक से याद रखिएगा कर्नाटक। शिव जो नाटक करते हैं, नाटक से क्या याद रखिएगा? कर्नाटक। तो देखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात क्या है? तो कर्नाटक में। अगर नदी पूछे तो कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या होगा? तो 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है? तो 12वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है। देखिएगा, दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहलाती है। दक्षिण गंगा या बृहद गंगा, इसे ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन है? तो गोदावरी है। दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 13। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी को असम का शोक कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जबकि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जबकि दामोदर को क्या बोले हैं? दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14वां क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारत की जलवायु है, अर्थात भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन जाने जाते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी जानी जाती है। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहते हैं। आप ध्यान से याद रखिएगा। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होते हैं। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कहाँ? तो कपास होते हैं। और काली मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा विराजमान है या पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा मिट्टी विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 16, गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो चिल्का किस प्रकार की झील है? चिल्का किस प्रकार की झील है? तो याद रखिएगा चिल्का जो है लैगून झील है। चिल्का जो है लैगून झील है। लेकिन पूछेंगे चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा राज्य में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18वां क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। विश्व का सबसे बड़ा निर्मित झील है तो क्या? तो मेंढ झील है। क्या? तो मेंढ झील है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखिएगा। क्या? तो ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक जो कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो देखिएगा क्या? तो छ्रीपा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा चंबल की है। किसकी है? तो चंबल की। छ्रीपा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी क्या है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो है लैटेराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तो लैटेराइट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो देखिएगा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। सैंडल पीक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 23 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है।
दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। लेकिन दक्षिण का गंगा पूछेगा, दक्षिण का गंगा तो याद रखिएगा गोदावरी, दक्षिण का गंगा गोदावरी, जबकि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी होगा। आप बस इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है तो नर्मदा नदी जो है एक समांतर बहती हैं, अर्थात सीधी बहती हैं। क्या तो सीधी बहती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, क्वेश्चन नंबर क्या है तो 25, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है तो आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण वह लाल दिखता है, वह लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर है तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर। कहाँ तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर। लेकिन हम एक प्रश्न पूछते हैं, मांजुली नदी मांजुली द्वीप जो है किस राज्य में है? मांजुली द्वीप जो है किस राज्य में है? बस आप इसे ध्यान से कमेंट में एक इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है तो देखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है तो नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है तो देखिएगा, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ है प्रबल से हुआ है। किस किस से तो प्रबल से हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है तो देखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है तो बेसाल्ट। किससे तो बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है तो काली मिट्टी उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है तो देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है तो देखिएगा, क्या तो पावनम द्वीप, पावनम द्वीप किसके मध्य है? पावनम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है पावनम द्वीप। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 33 देखिएगा, किस द्वीप का नाम बदलकर, किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप रखा गया? अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप रखा गया है तो ह्यूबलर द्वीप का नाम बदलकर, ह्यूबलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या है तो तमिलनाडु के तटों पर, तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी या लौटती मानसून, उत्तरी पूर्वी या लौटती मानसून। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है तो भारत में अधिकांश वर्षा होती है, भारत में अधिकांश वर्षा होती हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना तो 36, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं तो मलयालम। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं तो मलयालम। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं तो खादर मिट्टी। नवीन का अर्थ होता है नया, तो नया मिट्टी को क्या कहते हैं तो खादर मिट्टी, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्या तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या तो बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है तो कोसी को। बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है तो कोसी को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या तो रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई कब होती है तो अक्टूबर से नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर में होती है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 41 क्या तो
खरीफ फसल कौन सी है, खरीफ फसल कौन सी है, तो याद रखिएगा खरीफ फसल जो है मक्का खरीफ फसल है। बाकी चना, मटर, जौ ये तीनों जो हैं रबी फसल है। कौन सा फसल है, तो रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, क्या तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36 है। कितने, तो 36 हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्या तो खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, तो जून से जुलाई। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, तो जून से जुलाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, कौन सी रबी फसल है, कौन सी रबी फसल है, तो गेहूं जो है रबी फसल है। गेहूं जो क्या, तो रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, क्या तो अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है तो ज्वालामुखी से, क्या तो ज्वालामुखी से। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा नेक्स्ट सीरीज देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा, क्या तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इंदौर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन केंद्र अनुसंधान कहाँ है, तो इंदौर में। कहाँ पड़ता है, तो इंदौर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या है, तो देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो है जिम कॉर्बेट है। क्या, तो जिम कॉर्बेट है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या है, तो कुद्रेमुख अयक्स खान किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो लव अयक्स के लिए। किसके लिए, तो लव अयक्स के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, तो साइलेंट वैली जिसे मौन घाटी कहा जाते हैं। साइलेंट वैली जिसे मौन घाटी कहा जाता है कहाँ है, तो याद रखिएगा केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ पड़ता है, तो केरल में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो सतलुज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। याद रखिएगा कि नागार्जुन से संबंधित याद रखिएगा कृष्णा जी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 9वां, कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है, तो मेघालय में। कहाँ है, तो मेघालय में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में। कहाँ, तो ओडिशा में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12वां, क्या है, तो पानीपत भारत के किस राज्य में है, तो हरियाणा में। पानीपत भारत के किस राज्य में, तो हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, तो सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। कहाँ, तो गुजरात में। अगर लेकिन इसी में पूछ देंगे सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। कहाँ, तो नर्मदा नदी पर। लेकिन अगर पूछेंगे राज्य कहाँ, तो गुजरात में। कहाँ, तो गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, तो वन अनुसंधान कहाँ है, तो देहरादून। वन अनुसंधान कहाँ, तो देहरादून है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15वां, क्या, तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो सरयू नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, तो पोंग बांध किस नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर है, तो ब्यास नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर है, तो ब्यास नदी पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 क्या, तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है,
तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या है? तो थीन बांध किस नदी पर है? थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। थीन बांध किस नदी पर पड़ता है? तो रावी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 19 ओड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ओड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो असम में। कहाँ? तो असम में है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन है? केसर उत्पादक एकमात्र जो राज्य है जम्मू कश्मीर है। कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो नंदन कानन उद्यान कहाँ है? तो ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में। कहाँ है? तो रांची में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है। कौन है? तो हीराकुंड है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केरल है। कौन है? तो केरल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो पेरियार नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 28 है देखिएगा क्या? तो कोइल कारो विद्युत परियोजना कहाँ है? तो झारखंड में है। कोइल कारो विद्युत परियोजना कहाँ है? तो झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। लेकिन अगर राज्य पूछेंगे तो झारखंड बताइएगा। कहाँ? तो झारखंड बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो क्या? तो रन्नथ भौर क्या बोले हैं? रन्नथ भौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में। रन्नथ भौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या है? तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? तो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया है? भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया है? तो 18 जुलाई 1974 को 18 मई क्या बोले हैं? 18 मई 1974 को भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्या? तो भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? भारत का प्रथम विद्युत जल संयंत्र कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है। कहाँ? तो दार्जिलिंग में है। क्वेश्चन नंबर 34 पुष्कर झील कहाँ है? तो अजमेर में है। पुष्कर झील कहाँ है? तो अजमेर में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पुष्कर मेला का आयोजन भी अजमेर में होता है। पुष्कर मेला का भी आयोजन अजमेर के राजस्थान में होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। कौन है? तो कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या? तो देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम में। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ? तो असम में है। क्वेश्चन नंबर 37 नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ अवस्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ? तो चंडीगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा सूरत किस नदी पर है? सूरत किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। सूरत किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? तो देखिएगा गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ है? गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा
गोखुर झील गोखुर किस नदी के किनारे हैं? गोखुर किस नदी के किनारे हैं? तो राप्ती नदी के किनारे हैं। गोखुर किस नदी के किनारे हैं? तो राप्ती नदी के किनारे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, मुख्य तो माल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है? माल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में। कहाँ है? तो भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 42, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के किनारे पड़ता है? तो झेलम नदी के किनारे। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, 44, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है दाभोल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? तो मैटूर बांध किस नदी पर है? मैटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, लुधियाना किस नदी के तट पर है? लुधियाना किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर है। सतलज नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, हल्दी घाटी क्या बोले हैं? हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों लोगों के भी लाभ हो सके। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।